श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज 5वां दिवस प्रारंभ हुआ। इस पावन पवित्र पर्व की आप सभी को साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभ मंगल कामनाएं। आपने, हमने, सब ने अनंत काल तक इस संसार में अनंत पदार्थों की चर्चा की। उन पदार्थों में डूबा रहा ये जीव उस सच्चिदानंद परमात्मा की आत्म तत्व की जानकारी नहीं की, उसके बारे में चिंतन नहीं किया। अनंत पदार्थ का चिंतन किया और उन अनंत पदार्थों में इस जीवात्मा की गहरी आसक्ति भी रही। उन्हीं से ये जीव जुड़ता रहा, टूटता रहा और अनंत पदार्थों से जुड़ करके भी स्व की आत्मा से, स्वयं से जुड़ नहीं पाए। यही कारण है कि सत्य की अनुभूति नहीं हो पाई, सत्य का स्वरूप पहचाना नहीं। और 1-2 साल नहीं, 10, 20, 50 साल नहीं, लेकिन अनंत काल बीत गया, लेकिन स्व का बोध नहीं कर पाया व्यक्ति। और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, स्व की पहचान नहीं होगी, तब तक ये भव भ्रमण, ये जन्म मरण, ये दुख का सिलसिला जो है वो वैसे ही चलता रहेगा। इस यात्रा में कभी पुण्य का परिचय ज्यादा होगा तो कभी पाप का परिचय होगा। और ये पर्व जो हैं ये हमें जागृत करने के लिए आते हैं। और इस पर्वाधिराज पर्व के दिनों में प्रत्येक भव्य आत्मा अपने आप से जुड़े स्व का ही बोध करे, इसके लिए अंतगढ़ सूत्र का स्वाध्याय किया जाता है, श्रवण किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस शास्त्र के अंदर जागी हुई आत्माओं का जिक्र किया गया है, क्योंकि सुनने वाले सभी को जागना है। अनादि की जो मोह निद्रा में ये जीवात्मा सोया पड़ा है, उसे जगाने के लिए ये अंतगढ़ सूत्र का स्वाध्याय किया जाता है। क्योंकि ये शास्त्र सोई हुई आत्मा का नाम नहीं लेता, उनका जिक्र नहीं करता। अब देखेंगे कि 90 आत्माओं का वर्णन और सभी जागी हुई चेतनाओं का वर्णन इसके अंदर किया गया है। आप और हम देखते हैं कि क्रोध की नींद में सोने वाले इस दुनिया में लाखों लाख प्राणी है। घृणा, द्वेष, वैर की, मोह की नींद में सोने वाले भी करोड़ों अरबों जीव हैं। ये अंतगढ़ सूत्र उनमें से किसी की भी चर्चा नहीं करता। ये तो जागृत आत्मा की गाथा गाता है। और इन गाथाओं का कोई एक पद, कोई एक शब्द अगर हमें जगा दे तो फिर उन करोड़ों अरबों सोई हुई आत्माओं में से आप और हम में से कोई एक जागृत आत्मा परमात्मा बन सकती है। जो जागेगा वही परमात्मा बनेगा। तो आइए हम आत्मा से परमात्मा बनने के लिए इस अंतगढ़ सूत्र का बड़े भावपूर्वक स्वाध्याय करें
और रोम रोम से उन साधक आत्माओं को नमन करें जिन्होंने एक ही जीवन में अपनी धारणा मान्यता को चेंज करके मुक्ति के सुख का आनंद प्राप्त कर लिया। 3 वर्ग संपन्न हुए थे। चौथे वर्ग में 10 अध्ययन प्रभु ने फरमाए हैं, जिसमें जाली, मयाली, उव्याली, पुरुष सेन, वारी सेन, प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी कुमारों का वर्णन है। ये जो राजकुमार हैं, जाली, मयाली, उव्याली, पुरुष सेन, वारी सेन, ये वासुदेव के पुत्र थे, श्री कृष्ण जी के भाई थे, धारिणी इनकी माता थी। इन्होंने परमात्मा के पास संयम अंगीकार किया और कई समय तक साधना आराधना की, कर्मों का कलिमल जो था उसको साफ किया, पुरुषार्थ किया और अंत में शत्रुंजय पर्वत पर 1 महीने का सल्लेखना संथारा करके ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इसी तरह से प्रद्युम्न कुमार का भी वर्णन आता है, जो कि श्री कृष्ण जी के और रुक्मणी जी के बेटे थे, और शांब कुमार जो श्री कृष्ण के पुत्र और जाम्बवती इनकी माता थी। इसी तरह से अनिरुद्ध कुमार का वर्णन भी आता है, जो कि प्रद्युम्न कुमार के पुत्र थे, वैदर्भी इनकी माता थी। सत्यनेमी और दृढ़नेमी दोनों ही कुमार जो अरिष्टनेमी परमात्मा के छोटे भाई यानी कि समुद्र विजय जी और शिवा देवी रानी के पुत्र थे। इन्होंने भोग विलासों की नश्वरता को जाना, समझा कि भोग जो है वो रोग का इन्विटेशन है। इस बात को जाना, समझा, जिया और परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करके आत्म साधना में तल्लीन होकर के सल्लेखना संथारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। 5वां वर्ग प्रारंभ करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं कि द्वारिका नगरी और द्वारिका नगरी में एक बार अरिष्टनेमी परमात्मा का पदार्पण होता है और परमात्मा की धर्म देशना सुनने के लिए श्री कृष्ण वासुदेव, पद्मावती उनकी रानी जो थी, वे भी और भी अन्य अनेक लोग प्रभु की धर्म देशना सुनने के लिए जाते हैं। धर्म देशना सुनने के बाद श्री कृष्ण वासुदेव के मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्योंकि चाहे वो वासुदेव थे, राज्य का संचालन कर रहे थे, खूब भोग विलासों के अंदर जीवन जी रहे थे, लेकिन इतना बोध उनके भीतर में जाग गया था कि प्रत्येक वस्तु अनित्य है, नाशवान है। फिर चाहे मेरी ये लंबी चौड़ी देवलोक के समान अनुपम सुंदर द्वारिका नगरी ही क्यों ना हो, आखिर हर चीज का विनाश तो होता ही होता है, कोई चीज परमानेंट नहीं रह पाती। तो उन्होंने परमात्मा से एक सहज सवाल कर लिया कि प्रभु, इस द्वारिका नगरी का विनाश किस कारण से होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि होगा या नहीं होगा, उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि प्रभु, इस द्वारिका नगरी का विनाश किस वजह से होगा, क्योंकि हर कार्य में कोई न कोई निमित्त कारण अवश्य होता है। प्रभु ने फरमाया कि ये द्वारिका नगरी जो कि मदिरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कोप के कारण से यानी उस निमित्त से इसका नाश होगा। जब ये बात श्री कृष्ण वासुदेव ने सुनी तो मन में विचार पैदा हुआ कि देखो, धन्य है उन राजकुमारों को, जाली, मयाली आदि जो भी उनके परिजन दीक्षित हुए थे, उनके बारे में श्री कृष्ण जी सोचते हैं और विचार करते हैं कि उनको धन्य है। और मैं कैसा हूं, मैं किस प्रकार से अपने राज्य वैभव के अंदर मशगूल बना हुआ हूं, और मैं चाह करके भी मैं इसके अंदर इतना ज़्यादा फंसा हुआ हूं कि मैं चाह करके भी छोड़ नहीं पाता, मैं दीक्षा नहीं ले सकता।
और ऐसा सोच करके उनका मन जो था वो थोड़ा पीड़ित हो गया, दुखी हो गया, व्याकुल हो गया। तो परमात्मा ने उनके मन की बात को जान लिया और उन्होंने उनके मन की बात कहते हुए उनसे पूछा कि क्या ये सब ख्याल तुम्हारे मन में आ रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आप जो कह रहे हो बात बिल्कुल सच है, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तब एक बहुत बड़े सत्य का उद्घाटन परमात्मा करते हैं और कहते हैं कि वासुदेव कभी भी अपना राज्य वैभव सुख संपत्ति को छोड़ करके प्रवर्जित नहीं हो सकते। ये एक प्रकार की व्यवस्था है, क्योंकि वासुदेव जो निदान करके वासुदेव बने होते हैं। इसलिए तुम आर्त ध्यान मत करो, क्योंकि तुम कभी भी दीक्षा नहीं ले सकते, संयम की साधना नहीं कर सकते। जब ये बात उन्होंने सुनी तो फिर एक और सवाल भीतर में पैदा हुआ, जो आप सबके भीतर में अवश्य पैदा होना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारी दृष्टि जो है वो दूर दृष्टि होनी चाहिए, सिर्फ आज को ही नहीं, लेकिन अगले जीवन में क्या होगा उसके बारे में भी जरूर विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि मैं कुछ तप त्याग नहीं कर सकता, मैं संयम स्वीकार नहीं कर सकता, तो आखिर मेरा भविष्य होगा क्या, मेरी गति होगी क्या? और ये सवाल जैसे ही मन में आया तो उन्होंने परमात्मा से पूछ लिया कि भगवान मैं यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो है ही, आगे की यात्रा के लिए चलना तो पड़ेगा, कोई चाहे चाहे ना चाहे, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो पूछते हैं वो कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाकर के पैदा होऊंगा, कौन सी मेरी गति होगी? परमात्मा जो कि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने पूरी की पूरी सत्य बात उनके सामने रख दी और ये कहा कि तुम यहां से आयुष्य पूर्ण करके पृथ्वी में पैदा होगे। बड़ी कठोर बात है ये। जब ये बात कही कि तुम तीसरी पृथ्वी में पैदा होगे, श्री कृष्ण पूरा विस्तार समझ जाते हैं और कांप उठते हैं कि बाप रे, मेरा ये भविष्य होगा। स्वाभाविक है कि अगर छोटी सी भी कोई यात्रा करनी हो या कहीं 2-4 दिन के लिए भी आपको रहना हो और वहां पर आपके मन के अनुसार वातावरण ना हो, बिल्कुल सुविधा युक्त स्थान ना हो, तो आप लोगों को बड़ी बेचैनी हो सकती है। श्री कृष्ण वासुदेव विचार करते हैं कि बाप रे, मैं तीसरी पृथ्वी में पैदा होऊंगा। रोम रोम कांप उठा, भयभीत हो गए। तभी परमात्मा उनकी मन स्थिति को जान करके कहते हैं कि तुम आर्त ध्यान मत करो, चिंता मत करो, पीड़ित और परेशान मत हो। तुम उस तीसरी पृथ्वी से आयुष्य पूर्ण करके आगामी उत्सर्पिणी काल में तुम भरत क्षेत्र के अंदर शतद्वार नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। एक आंख में गम के आंसू हैं, दूसरी आंख में खुशी के आंसू हैं। रोम रोम पुलकित हो जाता है उनका कि क्या मैं तीर्थंकर बनूंगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है ये परमात्मा के मुख से। जैसे किसी कंजूस व्यक्ति की करोड़ों की लॉटरी लग जाए तो जैसे वो खुश हो जाता है, आप अनुभव कर सकते हैं कि तीर्थंकर बनने की घोषणा परमात्मा ने कर दी और जिसके लिए की है वो व्यक्ति कितना खुश होगा। श्री कृष्ण वासुदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता के साथ अपने राजमहल में आते हैं। और आकर के ध्यान देने वाली बात तो ये कि आने के बाद निश्चिंत होकर के बैठ नहीं गए कि ये तो अब परमात्मा की बात है, असत्य तो हो नहीं सकती, मैं तो तीर्थंकर बनने ही वाला हूं, तो चलो कोई बात नहीं, खूब ऐश आराम कर लो, खूब घूम लो, फिर लो, खा लो, पी लो। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। परमात्मा के मुखारविंद से तय होने के बावजूद भी
इतनी जागृत चेतना थी वो कि उन्होंने आकर के पूरी द्वारिका नगरी में एक प्रकार से अनाउंसमेंट करवा दिया कि देखो, ये द्वारिका नगरी इस प्रकार से नष्ट हो जाने वाली है। जो कोई भी लोग अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, आत्मा की ज्योति को जगाना चाहते हैं, शाश्वत आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा के चरणों में समर्पित होना चाहते हैं, वे आराम से दीक्षा ले सकते हैं, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण संयम मार्ग में प्रयाण करने की सबको आज्ञा देते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने साथ में इस बात की भी घोषणा करवाई कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिसके घर में पीछे रहने वाले परिवार का कोई पालन पोषण करने वाला ना हो और उस बंदे की अगर इच्छा हो कि मैं दीक्षा लूं, तो उनका भी सारा पालन पोषण, उनकी परवरिश, जो भी परिवार में होंगे उनकी भी पूरी परवरिश करने का जिम्मा श्री कृष्ण वासुदेव ने लिया। और इतना ही नहीं, इसके आगे की भी बात कह दी कि जो भी कोई संयम लेना चाहता है उसकी पूरी दीक्षा की तैयारी, दीक्षा का महोत्सव श्री कृष्ण वासुदेव की तरफ से होगा। और सब तरफ इस प्रकार की घोषणा करवाई, अनाउंसमेंट करवाया धर्म की दलाली की। आप इस बात को सुनकर के एक दृढ़ संकल्प करें कि जो काम हम स्वयं नहीं कर सकते हैं, अगर वो शुभ कार्य है तो अवश्य दूसरों को करने की प्रेरणा दें। अगर कोई कर रहे हैं तो उसकी अनुमोदना अवश्य करें, लेकिन जागृति इतनी अवश्य बनी रहे कि वो कार्य कर्मों की निर्जरा करने वाला हो। अशुभ कार्य की दलाली नहीं करनी है, अशुभ कार्य की अनुमोदना नहीं करनी है। जितना शुभ और शुद्ध कार्य हो उसकी जी खोलकर प्रशंसा कीजिए, अनुमोदना कीजिए और अपने कर्मों की निर्जरा कीजिए। जब ये अनाउंसमेंट सुनी लोगों ने, बहुत सारे लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए कि द्वारिका नगरी नष्ट हो उसके पहले हम अपने शाश्वत लक्ष्य को प्राप्त कर लें। सभी प्रकार की अनुकूलताएं जो मिली है उसका लाभ ले लें। और देखिए, महारानी पद्मावती जो श्री कृष्ण राजा की पट्टरानी थी, उन्होंने भी परमात्मा की धर्म देशना को सुना था और सुनकर के मन के अंदर इस प्रकार का चिंतन किया था, मंथन किया था कि परमात्मा की वाणी बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है और मैं परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा करती हूँ। उन्होंने इस प्रकार से विचार किया, स्वरूप पर श्रद्धा जगे, समत्व सर लहराए, मोक्ष मार्ग पर जो चले, मृत्युंजय बन जाए। जो स्वरूप के मार्ग पर चलता है निश्चित रूप से वह मृत्युंजय बन जाता है। और आत्मा का सार यही तो है, मृत्युंजय बनना ही तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पद्मावती रानी के मन में प्रभु की धर्म देशना को सुनकर के बोध प्राप्त हो गया और उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं संयम लेकर के, संयम की साधना से अपनी आत्मा का कल्याण करूंगी, शाश्वत लक्ष्य को प्राप्त करूंगी। और उन्होंने श्री कृष्ण वासुदेव से आज्ञा मांगी। श्री कृष्ण जी का दोहरा चरित्र नहीं था। आज दुनिया में अधिकांश लोगों की नीति रीति जो है वो बिल्कुल अलग प्रकार की है। स्वयं को तोलने के बट्टे अलग होते हैं, दूसरों को तोलने के बट्टे अलग होते हैं। स्वयं को देखने का नजरिया लोगों का कुछ अलग होता है, दूसरों को देखने का नजरिया कुछ अलग होता है। लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव जो कि पूरी तरह से धर्म दलाली करने का संकल्प कर चुके थे कि मैं कर नहीं सकता तो क्या हो गया, मैं करवा तो सकता हूं।
और पद्मावती रानी ने जैसे ही दीक्षा की आज्ञा मांगी, उन्होंने एक पल का भी विलंब नहीं किया। और शास्त्रों में बड़ा विशद वर्णन आता है कि पद्मावती देवी, जो श्री कृष्ण जी के हर प्रकार से अनुकूल थी, यहाँ तक शास्त्रकारों ने कह दिया कि जैसे इंसान को अपनी श्वास सबसे ज्यादा प्रिय होती है, श्वास से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा इंसान किसी को प्यार नहीं करता, ऐसा प्यार श्री कृष्ण वासुदेव पद्मावती देवी से करते थे। यानी श्वास के समान प्रिय थी पद्मावती, मगर उन्होंने विलंब नहीं किया और आज्ञा दी। स्वयं पद्मावती देवी को बड़े महोत्सव के साथ परमात्मा के सामने ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान, लो, मैं आपको ये शिष्या की भिक्षा देना चाहता हूँ, आप मेरी भिक्षा स्वीकार करें। और इस प्रकार से पद्मावती देवी ने संयम स्वीकार किया, महाव्रत अंगीकार किए और स्वयं ने ही पंचमुष्टि लोच किया। और इस प्रकार से जन्म मरण से जो ये संसार जल रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए वे संयम के मार्ग पर आगे बढ़ी और यक्षिणी आर्या के सानिध्य में रह करके उन्होंने तब संयम में पूरी सावधानी रखते हुए 5 समिति 3 गुप्ती और इस प्रकार से सारी ही साधना का बड़े अच्छे तरीके से पालन किया, साधना की और सामायिक आदि 11 अंगों का उन्होंने अध्ययन किया और साथ ही साथ तप की भी साधना की और तपस्या करते हुए जब अंत में 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय पालने के बाद उन्होंने देखा कि अब शरीर साधना में सहयोगी नहीं रहा, तो उन्होंने 1 महीने का संलेखना संधारा करके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया, यानी कि सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। इस प्रकार से ये 5वें वर्ग का प्रथम अध्ययन संपन्न होता है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण राजा की पटरानी गौरी, गंधारी, लखना, सुसीमा और जम्बुवई, सत्यभामा और रुक्मणी, ये सभी 8 ही श्री कृष्ण राजा की पटरानियां थी। सभी ने पद्मावती के समान संयम अंगीकार करके साधना से सिद्धि को प्राप्त किया था। इस तरह से ये 8 अध्ययन 5वें वर्ग के संपन्न होते हैं और इसी वर्ग में श्री कृष्ण राजा की पुत्रवधू का भी वर्णन आता है। उनकी बहू, जो कि जिनके पति ने पहले ही दीक्षा ले ली थी, मूलश्री और मूलदत्ता। मूलश्री जो कि शांब कुमार की रानी थी और मूलदत्ता जो है, उन्होंने भी परमात्मा के पास संयम अंगीकार किया था, श्री कृष्ण वासुदेव से आज्ञा ली थी और साधना के अंदर बड़ी गहराई लाते हुए उन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य को, सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। इस प्रकार से ये 5वां वर्ग जो है वो संपन्न होता है। ये वर्ग हमें एक शिक्षा प्रदान करता है, हमारे भीतर में एक टकोर देता है कि अगर इंसान का संकल्प बल मजबूत हो तो वह साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। हर व्यक्ति सोचे कि इस नाशवान संसार के अंदर वास्तव में मेरा है कौन, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि जब तक भाव चारित्र नहीं आता, द्रव्य चारित्र का या द्रव्य क्रिया का भी कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। इस अध्ययन से आपको ये शिक्षा लेनी है, कौन कहाँ से किस लिए आया है जग माही, कौन कहाँ से किस लिए आया है जग माही,
चिंतन ना किया, भ्रमण मिटेगा नाही हो भैया, भ्रमण मिटेगा नाही। भव भ्रमण को मिटाने के लिए आपके भीतर में निज का चिंतन जागे। अब निज आत्मा का चिंतन मंथन कर सको, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।